सब है तब भीतरे भीतरे तब 17 को मुख्तार है वो घर में। 17 साल जो गोदी में बैठल थे तो वो पर पहले कह दो केकरा स्क्रिप्ट पर गए थे। आंख में धूल झुका जाता है, दौड़ के एने अल्टी पलटी पलटी अल्टी एडजस्टमेंट करने के लिए ताका झाकी हो रहा है। जनता दल यू का समाप्त हो जाना है। जेडीयू में टूट रोक सको तो रोक लो, उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बयान देकर बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। आखिर उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में क्या वाकई में जेडीयू के कई नेता हैं? हालांकि इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के दमदार नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने हाल ही में एक जिलाध्यक्ष को बकायदा जो जेडीयू के थे उनको आरएलजेडी में शामिल कर दिया। इन तमाम मसलों पर हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दिया है कि टूट रोक सको तो रोक लो, मतलब क्या वाकई में आप लोग के संपर्क में जेडीयू के नेता हैं? हालांकि आपने एक जिलाध्यक्ष को तोड़कर जेडीयू में शामिल करवाया, तो ये सिर्फ एक तरह से बयानबाजी है कि आपकी पार्टी को छोड़कर नेता ना जाएं, या वाकई में आपके संपर्क में जेडीयू के नेता हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब कोई बात बोलते हैं तो उस बात में दम होता है जी। एक गंभीर राजनेता है, सोच समझ के बात। आपको स्मरण होगा कि जब जो जनता दल यू या नीतीश बाबू नयका घर बनाए मिल करके, जो हम लोग मिल गया कहते थे बढ़ाना है इनको, बढ़ाना है इनको, बढ़ाना है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि अरे ये तो बढ़ने का मतलब है कि 2005 के पहले का जो बिहार है सो हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नहीं बढ़ेगा, तो भोर पड़ा गया। अब बताइए ना आप लोग, कोई आदमी जनता दल यू को बोलता है जो इनको बढ़ाना है बढ़ाना है, अब बढ़ने वाले जो थे वो कहते हैं कि अब न बढ़ना है, बात खत्म हो गया। मैंने अब जो है तो सब लोग जानबे करते हैं, तो बात पर विराम लग गया। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने कोई बात अगर बोला है तो उस बात में दम है, और कह के हम लोग बोल रहे हैं कि रोक सको तो रोक, क्योंकि जानते हैं कि रुकने वाला नहीं है। पलथी जब मारता है ना तो धाय धाय कूदता है लोगों पर। एक तरफ जो है बीजेपी के नेता कहते हैं नीरज बबलू कि जेडीयू के दर्जनों नेता हमारे संपर्क में, विधायक सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि जेडीयू का सांसद एयरपोर्ट पर मिलता है तो हाथ जोड़ के कहता है नीतीश जी को एनडीए में लेके चले आइए। तो भाई जेडीयू के नेता किनके संपर्क में, आपके संपर्क में है या बीजेपी के संपर्क में है, ये समझ ही नहीं आ रहा। मतलब क्या लग रहा है, जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है कि अब हर कोई टूट के या बीजेपी में चला जाए या फिर आपके साथ चले आए या फिर आरजेडी के साथ चले आए? क्या वाकई में नीतीश कुमार इतने कमजोर हो गए हैं? देखिए, जनता दल यू के लोग हैं बड़ी चिंता में कि भाई अब जाए कहाँ जी। तो सब कोई अपना अपना विकल्प देख रहा है क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से, जिनको जहां सूट कर रहा है। कांग्रेस में होए, राजद में होए, हम लोगों के यहाँ हो, बीजेपी में हो, सब जगह लोग एकदम अपन अपन एडजस्टमेंट करने के लिए ताका झाकी हो रहा है। जनता दल यू का समाप्त हो जाना है। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे, राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे, वहां से आए तो अंबेडकर जयंती पर एक बयान दिया है कि कांग्रेस से हमारी बात जो है फाइनल हो चुकी है, अब हम देश के दौरा पर निकलने वाले हैं और बीजेपी को बुझा जाएगा। तो क्या लगता है नीतीश कुमार का वो कॉन्फिडेंस का राज तो रहा होगा? उसके बाद हरीश रावत मिलने आते हैं, उत्तराखंड के प्रमुख मंत्री, और मिल के जाते हैं तो कहते हैं कि विपक्षी एकता की दमदार आवाज श्री नीतीश कुमार। तो फिर आप कैसे करें, नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? अब कांग्रेस भी स्वीकार कर लिए, यूपी का संयोजक बनाने की बात है, कहा जा रहा है पीएम के प्रबल दावेदार हैं। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी, जो राहत मिलने वाला था नहीं मिला। तो नहीं लगता नीतीश कुमार की संभावना बढ़ने वाली है? फिर आप लोग कहते हैं कि जेडीयू के नेता जो है उसमें टूट होने की संभावना है। देखिए, विपक्ष में जितने चेहरा है जी, एक आदमी कहा है क्या कि हम पीएम रेस से आउट हो गए? तो सबको तो लगता है कि गुलबंदी होगा तो कहीं हम ही को लॉटरी मिल जाए, इसलिए वो बात कर रहा है। तो समझिए बात को। एक आदमी कहा है कि हम हम प्रधानमंत्री बला में नहीं है, इन्हीं को प्रोजेक्ट करिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ठोक दिया दावा। सब है तब भीतरे भीतरे तब 17 को मुख्तार है वो घर में। तो इसी लोग को रहा है, जाने आने के लिए कौन बात है? हम और आप कहीं जाते हैं किसी के दरवाजे पर तो इज्जत नहीं करता है क्या? इसलिए वो सब कोई बात नहीं, सब ख्याली पकाव है, ख्याली पुलाव है। चलिए, अगला सवाल आपकी चर्चा हो रही है मीडिया में कि आपने महापुरुष का बंटवारा कर दिया। जेडीयू महाराणा प्रताप की जयंती मनाती है और आप वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने लगे। देखिए, हम लोगों तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने का हम लोगों को हक है, इसलिए कि बाबू वीर कुंवर सिंह को जो चुनौती मिली थी तो उस समय तरियानी जो मेरा जन्मभूमि है, वहाँ एक वीर भूमि का गांव है तरियानी छपरा, वहाँ के लोग गए थे और किला को कब्जा
अंग्रेज से कब्जा मुक्त करा करके बाबू वीर कुंवर सिंह का परचम लहराए थे, उसमें बाबू मैगर सिंह पकड़ा गए थे। वो सेनापति थे उस सेक्टर के, अंग्रेज का नावे डुबा रहे थे। तो उससे तरियानी का एक भावनात्मक लगाव बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति है। और हमको तरियानी छपरा के लोगों ने कहा कि इस बात को एक बार पटना में मनाया जाए, नहीं तो लोग भूल जाएंगे हम लोगों के पुरखा पातर को। फिर हमने अपने नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से इस पर विमर्श किया और मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के संयोजक का दायित्व मुझे दे दिया। तो ऐसा बंटवारा नहीं है, महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाएंगे, लेकिन वो लोग जो बनाए थे जयंती, उसमें पेच है जिसको हम कल खोलेंगे। आज नहीं खोल सकते हैं, पेच है मंच पर संकल्प समाज के बीच में खोलेंगे और कोई जवाब नहीं होगा उन लोगों का। हम लोगों का तो महाराणा प्रताप बाबू वीर कुंवर सिंह सारे पुरखा पात्र को हम लोग प्रणाम करते हैं, बंटवारा की बात कहां से आई? चलिए, आपने पेज की बात कही, हमारी जिज्ञासा होगी कि आप क्या कुछ मन से खुलासा करेंगे। अगला सवाल आपसे ये है कि जब वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने की बात हो रही है तो एक जिक्र हम आपसे करेंगे इस मुद्दे से हट करके। राजपूत वोट बैंक के लिए आनंद मोहन को जेल से हमेशा के बाहर करने के लिए बाकायदा जेडीयू ने एक नया नियम लाया है। अब इसको लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जो भी दलित की राजनीति करते हैं, बसपा हो चाहे अन्य पार्टियां हों, वो इसका विरोध कर रही है कि जिस पर ये आरोप है कि उसने दलित आईएएस की हत्या के लिए साजिश रचा, आखिर उसके लिए नीतीश कुमार ने नियम क्यों बदल दिया। लेकिन शराबबंदी में जहां हजारों लोग गरीब लोग हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, जो सिर्फ शराब पीने से जेल में, उसको क्यों नहीं रिहा किया जाता है? इस पे आपकी पार्टी का क्या टेक है? देखिए, जी कृष्णैया साहब की जो हत्या हुई जी, हम लोगों को अफसोस इस बात का है कि जी कृष्णैया को भी इंसाफ नहीं मिला। कैसे? आज तक यह पता ही नहीं चल सका कि जी कृष्णैया साहब को मारा किसने था। राजनीति के तहत आनंद मोहन जी को फंसा दिया गया। जो मित्र यह कहते हैं, उनको यह भी जानकारी होना चाहिए जी कि आनंद मोहन जी पर आरोप भी लगा भीड़ को उकसाने का, मारने का नहीं। तो आखिर कोई न कोई था तो जो कृष्णैया साहब को, जी कृष्णैया साहब को गोली मारा। अगर वह डिटेक्ट हो जाता और गोली मारने वाले को फांसी मिलती तो मैं मानता कि जी कृष्णैया साहब के साथ इंसाफ हुआ। लेकिन अगर कोई निर्दोष आदमी जेल में होता है तो जी कृष्णैया साहब की आत्मा, ये भीड़ को उकसाने का, मारने का नहीं। तो आप नीतीश कुमार के इस फैसले के समर्थन नहीं, हम लोग समर्थन, सरकार ने किया है तो सरकार ने सही ही किया होगा और हम लोग उसके कानून के जानकारी नहीं है। तो सरकार ने जो निर्णय किया है, सरकार के सब निर्णय को हम लोग गलती बता दें, ऐसा नहीं है। सरकार ने अपना किया है तो कुछ सोच के किया ही होगा। चलिए ठीक है। अगला सवाल ये है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक बयान दिया कि रोक सको तो रोक लो, तो उमेश कुशवाहा ने एक बयान दे दिया और कहा कि ये बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं और ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी है और इसी वजह से आप लोग उसी स्क्रिप्ट के अनुसार से जेडीयू से अलग हुए और उनका आरोप है कि आप लोग बीजेपी की गोद में चले गए। उमेश कुशवाहा जी का ये आज का बयान है। 17 साल जो गोदी में बैठल थे तो वो पर पहले कहे जो केकरा स्क्रिप्ट पर गए थे और वो घड़ी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है वो तो ललटेन में थे। 17 साल जो गोदी में थे तो 17 साल वाला ठीक था कि अभी वाला ठीक है? समय के हिसाब से पलट के लोग परिभाषित करते हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है। देखिए, गांव समाज में भी है कि अगर किसी के साथ संगति हो, क्या रोज बैठी या 4 दिन के बाद में कहिएगा वो आदमी बड़ी गलती है। अरे गलती है तो 17 साल आप क्या कर रहे थे? इन्हें पहले बता दीजिए लोगों को, फिर बताइएगा ये स्क्रिप्ट और क्या क्या कहना है। कहने के लिए कुछ कह दीजिएगा। आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कमरे से नीतीश कुमार की तस्वीर निकाल दी है अंततः आज, और कहा कि इसके कारण कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने नीतीश कुमार की तस्वीर को निकाल दी है। इतनी खटास की बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों का दल अलग अलग हो गया। नीतीश जी अभी किसी दल के नेता हैं, हम लोगों का अलग दल है। बिहार के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। तो जब रास्ते अलग अलग हो गए तो ये सब चीज तो होना ही। चलिए, अगला सवाल ये है कि अमित शाह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से होती है,
पटना आते हैं, मीडिया पूछती है तो कहते हैं कि सब्र रखिए, वक्त आने पर बता दिया जाएगा। अगर डील हुआ है तो बताने में क्या दिक्कत है, खुल के बता दीजिए। डील क्या है? डील तो एक ही लाइन का है कि 2005 के पहले का जो बिहार है उसमें बिहार को नहीं जाने देना है, और यही बात भाजपा भी कहती है। आपको यही क्या बात मिलेगा? हम लोग भी कह रहे आपको हैं। क्या मिल रहा है? आपकी पार्टी के लिए क्या भविष्य है? अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कहाँ गठबंधन होगा, कौन सीट हम लोग लड़ेंगे। हम लोग तो सीधे फ्रंट के खिलाड़ी हैं। आप विसिल बजेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कूच कर जाना है मैदान। लेकिन आपको अध्यक्ष जी का नजदीकी माना जाता है, तो चर्चा तो हुई होगी ना कि क्या बातचीत? कोई चर्चा है तो सिर्फ बिहार की चर्चा है, बिहार को बचाने की चर्चा है। बिहार के लोगों को जो आंख में धूल झुका जाता है, दौड़ के एने अल्टी पलटी अल्टी, इससे छवि बिगड़ी है बहुत। गुल जवाब दे रहे हैं, सीधा नहीं बता रहे कितने। नहीं, बहुत छवि खराब हुआ है बिहार का। लोग कहते हैं बिहार के कोई आदमी को, बिहार का कुछ ठीक है नहीं। आप लोग कौम के नहीं रहिएगा। लालू जी को नाम दिए थे हुए नंबा को लेकर के, इधर एक एक आदमी को देख के बोरा में लोग कहता है कि वो पलटिएगा नहीं ना, बिहार घर है। तो इस छवि को थोड़ा सा सुधारना है, बहुत प्रतिष्ठा गिरी है बिहार की। हाँ, चलिए, आप लोग जो 23 अप्रैल को कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं विद्यापति भवन में, क्या लगता है इसका क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर? एक तो है कि जान लीजिए कि पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। 18 जिला का दौरा मैं स्वयं किया, लोगों के नब्ज को पहचाना हूं, और राष्ट्रीय लोक जनता दल के तत्वावधान में यह कार्यक्रम, हमारी पार्टी महापुरुषों को जात पात में नहीं बांधती, लेकिन निश्चित रूप से वह क्षत्रिय कुल जिसमें बाबू वीर कुंवर सिंह पैदा हुए थे जी, इसका गर्व हमें और हमारे समाज को है। इससे स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय समाज के लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बिहार सरकार कहाँ सोई हुई? बाबू वीर कुंवर सिंह अपने जात के लिए लड़े थे कि देश के लिए लड़े थे? आज उनके नाम पर कोई आयोजन कर रहा है क्या वो सरकारी पार्टी के लोग या बिहार सरकार के द्वारा? वहां से कहीं मैं देखा हूं सोशल मीडिया में कि कलेक्टर साहब ने जो कुछ फंड मांगा था भोजपुर में कार्यक्रम करने के लिए, उसमें भी खाना पूरी की गई है। भुला दिए गए बाबू वीर कुंवर सिंह। ये इसकी हम लोग निंदा करते हैं जो लोग वोट के दृष्टिकोण से बाबू वीर कुंवर सिंह के चेहरा को देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल ये होगा कि कुशवाहा की पार्टी को जनरली परसेप्शन ये था कि लव कुश की पार्टी है, नीतीश कुमार की जगह लेना चाहते हैं, उस समीकरण को साधना चाहते हैं। क्या राजनीतिकों को भी वाकई में सम्मान मिलेगा कुशवाहा जी की पार्टी में, आरजेडी में? राष्ट्रीय लोक जनता दल में क्षत्रिय समाज सहित सभी वर्ग के लोगों का स्वागत है और उचित प्रतिनिधित्व, वो प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिल भी रहा है। लव कुश पार्टी का आधार है, इसमें कहीं कहने में हमको संकोच नहीं है, लेकिन ऊंची जाति के लोगों की भी प्रतिष्ठा यहाँ है। अगला सवाल फिर से वही दोहराएंगे, शुरू वाला सवाल। उपेंद्र कुशवाहा ने ताल ठोक दी और कहा कि टूट रोकना है तो रोक सको तो रोक लो। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। वाकई में जीडीयू के कितने नेताओं से संपर्क है, क्या कोई आप बता सकते हैं? तो देख नहीं रहे कि शिवर से बोहनी हो गया है। जिलाध्यक्ष हम लोगों के साथ आ गए, महानगर नगर अध्यक्ष बोहनी तो हो गया, वो खेल बोहनी हो गया तो पूंजी बढ़ेगा ना। अब आगे वो खेल आपके जरिए हुआ है, तो क्या आपके जरिए कोई और नेता आप अपनी जुगाड़ में रखे हुए जिनको आप शामिल करने वाले हैं अपनी पार्टी में? राजगीर से आने दीजिए ना, सब प्रवास करे था, एक बगल से भरका लगब रोज छपेगा जी, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। तो चलिए, हमारे साथ आरएलजेडी के वरिष्ठ नेता और दमदार नेता ठाकुर धर्मेंद्र सिंह थे, जो 23 अप्रैल को इनके नेतृत्व में कह सकते हैं उस कार्यक्रम के संयोजक हैं जहां वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जानी है, और उस दिन हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। और इन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि थोड़ा देर रुक जाइए, आपको दिखेगा कि जेडीयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, और एक एक करके हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनेंगी कि कैसे जेडीयू का फला नेता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हो गया, आरएलजेडी के साथ हो गया। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको लगातार इत्तला करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।